जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान ही दे दें, यही बहुत बड़ा धन है आपके लिए। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहना जो आपका मूल्य नहीं समझते हैं। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने साहब हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। समय जब पलटता है ना दोस्तों, तो सब कुछ पलट देता है। अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। शब्दों में समझदारी और जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। बहुत से लोग आपको पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अज्ञानी व्यक्ति गलती छिपाकर बड़ा बनना चाहता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती सुधार कर बड़ा बनना चाहता है। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। हाँ, जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना कहीं अधिक सरल है। खुद से खुदा को देखना ध्यान है, दूसरों में खुदा को देखना प्रेम है और खुदा को सब में देखना ज्ञान है। जीवन में जब कभी परिस्थितियां बहुत खराब हों तो अपनी परेशानियां ईश्वर को अर्पण कर दें और सिर्फ ईश्वर का चिंतन करें। विश्वास रखिए, ईश्वर सब जानते हैं, वो सब संभाल लेंगे। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। एक संत बाबा शमशान में दो चिंताओं की राख को बड़े ध्यान से देख रहा था। किसी ने पूछा, बाबा ऐसे क्यों देख रहे हो राख को? तो संत ने बोले कि एक अमीर की लाश की राख है जिसने जिंदगी भर काजू बादाम स्वर्ण भस्म खाए, और ये एक गरीब की लाश है जिसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, मगर इन दोनों की राख एक सी ही है। फिर किस चीज का आदमी घमंड करे। भटक भटक के उलझ गया संकट में, कोई दिया न साथ, सुलझ गई हर एक समस्या, कृष्ण ने जब पकड़ लिया हाथ। याद रखो, लोग आपको प्रगति करते देख सकते हैं पर अपने आप से ज़्यादा नहीं। गलत को गलत बोलने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। जब कोई दूसरा आपका लक्ष्य निर्धारित करने लगे तो समझ लो वही सबसे बड़ी चूक हो गई है। अगर आप चाहते हैं आपके घर का खेत कोई दूसरा ना चरे तो घर के एक औलाद को सांड बनने दीजिए। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर कभी मत ढूंढना। आलस से विद्या नष्ट हो जाती है। इस दूसरे के हाथ में धन जाने से धन नष्ट हो जाता है। कम बीज से खेत तथा बिन सेनापति वाली सेना नष्ट हो जाती है। बताया उसे जाता है जो सुनने की इच्छा रखता हो, और समझाया उसे जाता है जो समझने की इच्छा रखता हो। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। असमझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। हर व्यक्ति की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, और हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हो, और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए।
दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे वही अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। सफलता भी फीकी लगती है यदि कोई बधाई देने वाला ना हो, और विफलता भी सुंदर लगती है जब आपके साथ कोई अपना खड़ा हो। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। उन लोगों से सावधान रहो जिनकी बातें उन्हें कार्यों से मेल नहीं खाती है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जिंदगी में कोई आपसे जलता है, आप उसे जलने दीजिए। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीज एक दिन राख हो जाती है, चाहे वो अहंकार हो या वस्तु हो या इंसान। फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति झुकते हैं, पर सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं। इंसान के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसे अपने वफादार होने का पछतावा होता है। आत्मविश्वास हमारा सबसे बेहतरीन साथी है। जरूरी नहीं है कि इसे सफलता मिले, लेकिन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति जरूर मिलेगी। सही औरत कभी पति को तंग नहीं करती, बल्कि उसको तंगी से निकलने की हर कोशिश करती है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति को जड़ें हिला देती है। ईश्वर सिर्फ मिलने का काम करते हैं। संबंधों में नज़दीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम मनुष्य स्वयं करता है। आपका सबसे प्यारा मित्र किसी और जाति का होगा और आपका सबसे बड़ा शत्रु आपकी अपनी ही जाति का होगा। कड़वा है पर सच है। झूठ कहूँ तो सब कुछ है मेरे पास, और सच कहूँ तो एक तेरे सिवा कुछ भी नहीं है, ये भगवान कहते हैं। अगर दुख में आज तुम अकेले हो तो तुम्हारे सुख को किसी के साथ मत बांटना, क्योंकि इस पर केवल तुम्हारा अधिकार है। आत्मविश्वास हमारा सबसे बेहतरीन साथी होता है। जरूरी नहीं कि इससे सफलता मिले, लेकिन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति जरूर मिलेगी। झूठे व्यक्ति की आवाज़ ऊंची होती है, पर सच लोगों को चुप करा देती है। ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को दिखाओ कि तुम मूर्ख हो और तुम्हें कुछ नहीं पता, इसे तुम उनकी औकात जान पाओगे। आज 4 से विवाद मत करो, पहला मूर्ख से, दूसरा पागल से, तीसरा गुरु से और माता पिता से। यदि कोई हमारे मुंह की रोटी छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर उसे निकालना हमारा परम कर्तव्य है। अगर आप चाहते हैं आपके घर पर खेत कोई दूसरा ना चरे, तो घर के एक औलाद को आप अपने साड़ बना दीजिए। जो पैसा मांगते हैं उन्हें भीख दीजिए, बेटी नहीं। और जो सरकारी नौकरी मांगते हैं उन्हें भी नौकरी का फॉर्म दीजिए, बेटा नहीं। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो,
वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी इच्छाएं भूलकर अपने औकात दिखा ही देगा। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कद्र न हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए। जरा सा अपने हक के लिए बोल दो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपना कहने वाले अपने कितने अपने हैं। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही कुल से होकर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, अपनी कला और अपने गुणों से प्राप्त होती है। ध्यान रहे, आपको जो समय पर काम न आए वो कभी आपका मित्र हो ही नहीं सकता। जो पिता अपनी जिम्मेदारियां से दूर रहे, ना तो अपनी स्त्री का है और ना ही तो अपने संतान का है, और जो स्त्री अपने संतान का ही नहीं तो दुनिया में वह किसी का भी नहीं हो सकती है। पति की इच्छा के विरुद्ध पत्नी को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि पति की इच्छा के विरुद्ध उपवास व्रत भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस तरह पति की आयु कम होती है और पत्नी को घोर नरक में पाप मिलता है। कुछ चीज़ें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती हैं। अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़िए, सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा हुआ कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाइयाँ सब पर खामोश रहते हैं। चर्चा अगर आपकी बुराइयां पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वो आपका मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। अगर किसी के मात्र कहने से तुम किसी को भला बुरा मान लेते हो तो दुनियादारी की इस पाठशाला में तुम बहुत कच्चे हो मेरे दोस्त। एक औरत के जीवन की सच्चाई, कभी कभी लगता है औरत होना एक सजा है, पर ना पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, पढ़ ले तो पढ़ाई का घमंड है, शादी ना करे तो बदचलन नक्चड़ी है, और कर ले तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सबसे मिलकर रहे तो चालाक, मिलकर ना रहो तो घमंडी, पढ़ लिख कर घर में रहो तो क्यों इतने साल और पैसे खोएं। कोई नौकरी कर दो तो पर निकल आए, नौकरी का घमंड है। और सहकर्मी से बात करो तो चलता पुर्जा, और ना करो तो छोटी सोच वाली। बड़ा लंबा चिट्ठा है साहब, क्या करें, अच्छा है कि चुप ही रहें। जो मंजिलें को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थर के पुल बना लेते हैं। समझ जान से ज़्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं परंतु आपको समझते केवल कुछ ही लोग हैं। अगर आप दोस्तों, स्त्री और मिस्त्री इन दोनों से सोच समझकर ही विवाद करें। यदि इनका दिमाग ठनक गया तो आपके अच्छे खासे मकान का नक्शा बिगड़ सकता है। अनपढ़ लोगों की वजह से ही हमारी मातृभाषा बची हुई है, वरना पढ़े हुए कुछ तो राम राम बोलने से भी शर्माते हैं। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। अहंकार की बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता है। उन लोगों का साथ कभी मत छोड़ना जिन्होंने आपका हाथ तब पकड़ा था जब आप खुद अपनी मदद करने काबिल नहीं थे। इंसान की अच्छाइयाँ पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं।
तस्वीरें में आप सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? जब लोग मानव चेहरे की तस्वीर देखते हैं तो वे सबसे पहले तस्वीरों में इंसान की आंखें को देखते हैं। उन रिश्तों को वही त्याग देना चाहिए जहां वक्त और प्यार के लिए हमें भीख मांगनी पड़े। पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में माँ और पत्नी के बीच का क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। अपने हक के लिए बोलना सीखो। आप नहीं बोलोगे खुद के लिए तो कौन बोलेगा? कुछ लोग इसे बदतमीजी बोलेंगे, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए इसमें कोई गलती नहीं है। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित हो और जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है। इतर से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। जो कल थे वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होंगे। होने ना होने का कम इसी तरह चलता रहता है। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। इंसान बनो, केवल नाम से नहीं, शक्ल से नहीं, रूप से नहीं, हृदय से, बुद्धि से, संस्कार से, ज्ञान से बनो। शिक्षा वह दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको बोलना और लड़ना सिखा देती हैं। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं। जिसमें भी अपनापन मिल जाए वही अपना है। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, और टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। धूप से और चूल्हे पर माँ जलती हैं, तब कहीं जाकर औलाद पलती हैं। ठेले वालों की पैलोथीन प्रदूषण फैलती है, बल्कि मैगी, कुरकुरे, लेस, चिप्स इत्यादि की पॉलीथीन ऑक्सीजन छोड़ती हैं। चिराग बन के जल सकेगा क्या? मोम बन के पिघल सकेगा क्या? तूने जूते तो मेरे पहन लिए, चाल मेरी चल सकेगा क्या? कठिन समय व्यक्ति को तब परेशान नहीं करता जब समय कठिन होता है, और कठिन समय व्यक्ति को तब तकलीफ देता है जब संसार को पता लग जाए कि उस व्यक्ति का समय कठिन है। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही बड़ा धन है। हार कर और रो कर जीने से अच्छा किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दो। स्मार्ट लोग हर चीज़ और हर किसी से सीखते हैं। औसत लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं, और बेवकूफ़ लोग के पास पहले से ही सभी उत्तर होते हैं। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाली कभी हारते नहीं हैं। आज जो 6 घंटे पढ़कर नहीं सकते हैं, वो कल 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहें। कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना। प्रीत न कीजे पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जाए। प्रीत कीजे मछली जैसी, जल सूखे मर जाए। निर्धन गिरे पहाड़ से, कोई न पूछे हाल। धनी को कांटा लगे, पूछे लोग हजार। जीवन का सुख कुछ अलग सोचने में है, दूसरों के लिए अच्छा सोचने में है। मुसीबत में शांत रहकर मुस्कुराने में है। चेहरे को देखकर दर्द समझ जाने में है। बिना कहे किसी के लिए मदद मुहैया करवाने में है। जीवन में जब सभी रास्ते बंद नजर आए, तब भी एक रास्ता होता है जिसे हमें देखने पर फोकस करना चाहिए। वही हमारी पहचान है। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होनी चाहिए कि जहाँ पाँव रखे वो रास्ता अच्छा हो। घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। जिंदगी में वक्त तब भागते भागते काम करो
तब तक सोते सोते पैसे आने शुरुआत ना हो जाएं। प्राकृतिक का नियम है, इसलिए पीछे छूट गया उसका शोक मनाने से बेहतर है कि आपके पास अभी उसका आनंद उठाओ।